एमएस एक्सेल के आज के लेसन में हम पढ़ते हैं टैक्स फंक्शन के बारे में। अभी तक हम मैथमेटिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन पढ़ रहे थे, लेकिन टैक्स फंक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, जिसमें टैक्स फंक्शन में हम पढ़ेंगे अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, मिड फंक्शन और लेंथ फंक्शन के बारे में। तो आइए चलते हैं अपने लेसन की ओर। आज के लेसन में टैक्स फंक्शन की शुरुआत करेंगे। टैक्स फंक्शन से मतलब ये है कि जो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं उन्हीं से रिलेटेड फंक्शन होते हैं। जैसे अभी तक हम नंबर से रिलेटेड फंक्शन कर रहे थे, ग्रेटर देन, लेस देन, सब न्यूमेरिक फंक्शन थे, मैथमेटिकल फंक्शन थे। यहाँ पर आज करेंगे हम टेक्स्ट फंक्शन की। टेक्स्ट के साथ हम फंक्शंस का यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन से फंक्शंस हमें प्रोवाइड है। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन बहुत कॉमन से और जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट तैयार कर रखी है, इसमें कुछ नाम है और ये नाम सब लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में है। अगर हमने कुछ ऐसी लिस्ट बना रखी है जिसमें हमारे नाम स्मॉल लेटर में है और हमें ये बोला जाता है कि भाई इसे कैपिटल लेटर में कर दीजिए, तो ये तो 4-5 नाम की लिस्ट है। अगर 400-500 नाम हुए तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास आता है अपर फंक्शन। अपर फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इजिकल टू करेंगे और लिखेंगे अपर, विद इन ब्रैकेट आप उस सेल का नाम ले लीजिए जिस सेल से आप रिलेट करना चाहते हैं उसको, यानी कि जिस सेल से उसे अपर करना चाहते हैं आप उस सेल का नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जैसे A2 और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। ये आप देखेंगे जो स्मॉल लेटर में राहुल कुमार था ये कैपिटल लेटर में हो गया, यानी अपर मतलब सभी कैपिटल लेटर। आपको सिर्फ इसको ड्रैग कर देना है और सारे नाम अपने आप कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद सपोज हमने सारे नाम कैपिटल लेटर में लिखे हैं यानी अपर केस में लिखे हैं और हमें उनको लोअर बनाना पड़ सकता है, तो आप उसके लिए लोअर फंक्शन यूज कर सकते हैं। इस समय सोर्स हम यहाँ से ले लेते हैं B2 से, ये मानकर चलते हैं कि शायद हमने यही टाइपिंग की है। तो आप इजिकल टू लिखेंगे, लोअर लिखेंगे, विद इन ब्रैकेट उस सेल का रेफरेंस दे देंगे जिस सेल में आपका कैपिटल लेटर टाइप हो रखा होगा, यानी कैपिटल लेटर में टेक्स्ट टाइप कर हो रखा होगा। तो आप या तो सेल का नाम टाइप कर दीजिए या क्लिक कर दीजिए, B2 वहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, ब्रैकेट क्लोज और आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए वही कैपिटल अपर केस हमारा लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर में तैयार होकर आ चुका है। ये था अपर केस और लोअर केस का फंक्शन। अब बात करते हैं हम प्रॉपर की। प्रॉपर का मतलब ये हो गया, ना तो हमें अपर में चाहिए ना लोअर में, यानी कि ना तो कैपिटल लेटर में चाहिए और ना ही हमें स्मॉल लेटर में चाहिए, हमें इसे प्रॉपर में चाहिए। प्रॉपर का मतलब ये हो गया जैसे कि नाम, हम अपना नाम लिखते ही राहुल कुमार है तो राहुल का R कैपिटल, K कैपिटल, रवि शर्मा तो रवि का R कैपिटल, S कैपिटल। इस तरह इस मोड में लिखने को हम प्रॉपर बोलेंगे और इसके लिए हम लिखेंगे इजिकल टू प्रॉपर विद इन ब्रैकेट और आप उस सेल का नाम दे देंगे, उस सेल का रेफरेंस दे देंगे यानी कि A2 और आपने ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। आप देखेंगे कि यहाँ पर R कैपिटल हो चुका है, K कैपिटल हो चुका है और इसको ड्रैग कर दीजिएगा। एक बात मैं यहाँ पर काम करते करते आपको बताना चाहूँगा कि अभी तो हमारे पास कम डाटा है जो हम ड्रैग कर सक रहे हैं, लेकिन अगर ये डाटा बहुत ज़्यादा हुआ, सपोज कि यहाँ पर ये 8 रिकॉर्ड के बजाय 800 रिकॉर्ड, 100 रिकॉर्ड, 150, 200 रिकॉर्ड हुए, तो क्या तब भी आप ड्रैग करते रहोगे? मैं अंडू कर देता हूँ और उसके लिए मैं आपको आसानी का एक तरीका बता देता हूँ कि आप यहाँ पर ड्रैग ना करके जब प्लस ब्लैक कलर का हो जाएगा आप वहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, तो ये अपने आप ही वो सारी रेंज ले लेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप उसी सेल पर डबल क्लिक करके इस प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं अगर उस सेल से पहले या बाद में कोई कॉलम फुल होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास सिचुएशन ये थी, इस पे हमने जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया उसको ऑटोमेटिक डबल क्लिक से ड्रैग करवाने के लिए हमें इसके इधर या इधर यानी कि लेफ्ट या राइट में कोई कॉलम फिल होना चाहिए,
तभी जाके वो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर प्रॉपर लिखा और हमने यहाँ से ये सेल उठाया, ब्रैकेट क्लोज किया, और अब मैं डबल क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं हुआ। इसका मतलब ना तो इसको इधर कोई टच पूरा कॉलम मिला और ना ही इधर मिला, तो एक तरह से उसे कोई ना कोई कॉलम फुलफिल चाहिए, तभी जाके हम उसे डबल क्लिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है लेंथ। लेंथ का मतलब यहां पर है उस सेल की लेंथ से जिसको आप चेक कराना चाहते हो। लेंथ से मतलब कि कितने कैरेक्टर उसमें यूज हो रखे हैं। करके देखते हैं। इज इक्वल टू लेंथ विद इन ब्रैकेट, किस सेल का आपने लेंथ निकालनी है, आपने उस सेल का नाम लिख दिया A2 का, और यहां पर एंटर प्रेस करते ही 11 आ गए, यानी कि आपके इस सेल में 11 लेटर टाइप्ड हैं विद स्पेस, यानी कि स्पेस को भी काउंट कर रहा है वो। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस हटा देता हूँ तो ये 10 ही रहेंगे, ये देखिए। लेकिन वो स्पेस को भी लेटर या टेक्स्ट में काउंट करता है, इसलिए उसने स्पेस को भी इसमें काउंट कर दिया। उसके बाद हम इसमें ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हर एक नाम पे कितने कितना लेटर यूज हो रखे हैं, वो सब बता दिया उसने। नेक्स्ट आता है लेफ्ट। इस लेफ्ट का रोल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड से कुछ ना कुछ फंक्शन अप्लाई करेगा। इस फंक्शन का मतलब ये हुआ कि आप जो भी सेल इसमें पास करवाओगे, जो भी सेल इसमें डालोगे, उसका लेफ्ट से जितना आप नंबर टाइप करेंगे उतने नंबर की स्पेलिंग ये आपको रिटर्न में दे देगा। जैसे कि इज इक्वल टू लेफ्ट विद इन ब्रैकेट, कहता है टेक्स्ट कहाँ से उठाओ, टेक्स्ट बताइए। मैंने टेक्स्ट उसको बता दिया A2। फिर वो बोलता है नम कैरेक्टर्स, यानी कि नम कैरेक्टर, यानी कॉमा लगाया हमने, नम कैरेक्टर। मैंने कहा उस सेल के लेफ्ट से कोई 4 कैरेक्टर उठाकर हमें दे दीजिए, और हमने ब्रैकेट क्लोज किया तो उसने देखा कि राहुल कुमार से 4 कैरेक्टर उठाकर उसने हमें दे दिया RAHU, और ऐसे ही सबका दे के हमें शो कर देगा। इस तरीके से वो हमें रिटर्न देता है लेफ्ट साइड से। यहीं पर अगर मैं उसको 5 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, सपोज मैंने 6 कर दिया, तो देखिए 6 दे दिया उसने राहुल के 4 की बजाय L, लेकिन 6 इसलिए नहीं आया क्योंकि 6th नंबर पे आपका वहां पर स्पेस था, तो वो स्पेस उसने दे दिया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए रवि शर्मा, तो रवि शर्मा का RAVI 4 कैरेक्टर, फिर स्पेस 5 और S 6 कैरेक्टर, तो ये आपको रिटर्न करके उसने दे दिया। सेम यही चीज राइट में होगा। राइट विद इन ब्रैकेट वही A2 से उठा लेते हैं, कॉमा, सपोज हमें कोई 3 कैरेक्टर चाहिए, तो राइट साइड से 3 कैरेक्टर उठा के हमें रिटर्न दे देगा, और उसने यहाँ पर इस तरीके से हमें रिटर्न करके दे दिया। और लास्ट है इसमें मिड फंक्शन। मिड फंक्शन का रोल क्या है, ये बीच में से उठा के, जैसे कि नाम से पता है मिड, तो ये बीच में से उठा के देखा, लेकिन आर्गुमेंट हमें ही पास करवाने पड़ेंगे और हमें उस फंक्शन को समझाना पड़ेगा कि भाई किस तरह से हमें वो रिटर्न करके दे। हमने लिखा मिड, और विद इन ब्रैकेट A2 से हमने टेक्स्ट को उसको बताया कि A2 टेक्स्ट उठाइए, कॉमा, स्टार्टिंग नंबर, जो स्टार्ट नंबर है वो क्या है, स्टार्ट नंबर। सपोज हमने स्टार्ट नंबर ले लिया, मैं जूम करके कर देता हूं उसको, इज इक्वल टू मिड, और हमने उठा लिया A2, उसने A2 सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, अब बोलता है स्टार्ट नम, यानी कि पहला नंबर कौन सा आप शो कराना चाहोगे, उसको पहला नंबर कौन सा इंडिकेट कराओगे। सपोज मैंने यहाँ पे 4th ले लिया, यानी कि यहाँ पर RAHU, यू को ये जो 4th नंबर है इसको ये स्टार्ट नंबर मानेगा, कॉमा, फिर कहता है कि नम कैरी, यानी कितने नंबर तक चाहिए। मैंने उसको समझा दिया कि 4 से 4 तक चले, और ब्रैकेट बंद। अब इसका मतलब क्या हुआ कि RAHU यानी पहला 4, जो 4 फर्स्ट वाला 4 है, ये उसको पहला नंबर मानेगा, और फिर वहां से 4 कदम आगे चलेगा, यानी 4 लेटर आगे चलेगा, 1 2 3 4। तो इसके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आ गया है। U को उसने पहला नंबर माना, U1 L2 स्पेस 3 और K 4, और आप इसको इस तरह से ड्रैग करके कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन, लेन फंक्शन, लेफ्ट, राइट एंड मिड। ये कुछ टेक्स्ट फंक्शन थे जिनका यूज कभी ना कभी हमारे लाइफ में आता है, कभी ना कभी हमें जरूरत पड़ती है। इसके एग्जाम्पल हम आगे के लेसन में करेंगे। और
जो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शन है उसके भी बारे में जिक्र करेंगे, तो उसको नेक्स्ट लेसन में आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन पसंद आया, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर नए लेसन के लिए नया नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा।